नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके इस अपने चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और हम लोग आज इस चैनल पर आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है और ये क्लास 9 की है और बुक का नाम है समकालीन भारत। और चैप्टर का टाइटल है, मतलब शीर्षक है, भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति। आप देख सकते हो भारत आकार और स्थिति चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट 1। तो इसी से संबंधित इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने उन सभी को एक साथ असेंबल किया है और आप सबके लिए इन सारे क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर के आई हूँ। और आज से इसी तरह से इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के सारे जो भी यूज़फुल चैप्टर्स हैं पीएससी या यूपीएससी को लेकर के, जो भी यूज़फुल बुक्स हैं या चैप्टर्स हैं, उनसे बिलोंग्ड क्वेश्चंस इस पे आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमेशा इसकी नोटिफिकेशन पा सकते हो और इससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हो। और ये सेशन जो है न सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि कम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स सबके लिए यूज़फुल है। तो इसमें जो क्लास 9 के जो बच्चे हैं वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, बाकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी, जैसा कि आप देख सकते हो ये लोगो है एनसीईआरटी का, तो इसी पे आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो आईएएस की प्री परीक्षा में कारगर हो सकती है एनसीईआरटी की ये किताबें। तो इस किताबों की सूची में वही सब बुक्स की लिस्ट दी गई है जो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ और जो सब आपको बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं भी एक एसएसटी के टीचर हूँ और एसएसटी की टीचर होने के नाते इससे बिलोंग्ड जो भी यूज़फुल चीज़ें होती है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नीड्स क्या क्या हैं। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें मैं इस चैनल पे डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से संबंधित क्लास 9 का भूगोल, जिसका चैप्टर नंबर 1 है और शीर्षक है भारत आकार और स्थिति। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हाँ एक बात और कि क्वेश्चंस के कई सारे क्वेश्चंस के मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं और कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन भी है, तो इसको माइंड मत कीजिएगा क्योंकि जो चीज़ें हैं इजी है तो उनको बस यूँ ही लिख दिया है और कुछ क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी डाला हुआ है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हम किस तरह से मजा लेते हैं क्वेश्चंस का। तो आपके लिए न सिर्फ इंफॉर्मेटिव है बल्कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, मतलब कि ट्विस्टिंग है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, इस हिसाब से मैंने डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया भारत का। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम बताएं। तो दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का वह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, तो ये ध्यान में रखने का है। भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% आंका गया है कि जो इसका एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से 2.4% बैठता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? तो ये भी बार बार पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है वह कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और भारत के समुद्री तट रेखा कितने किलोमीटर में फैली है? भारत की जो समुद्री तट रेखा है कितने किलोमीटर फैली है, यह पूछा जाता है। तो भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है,
तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह इन सबको साथ लेते हुए जो इसकी भारत की समुद्री तटरेखा सीमा है तटरेखा है वह कुल मिला के 7,516.6 किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये था भारत की समुद्री तटरेखा। और उसके बाद आगे चलते हैं, भारत का मानक यामी उत्तर क्या है। भारत का मानक यामी उत्तर यानी कि स्टैंडर्ड जो टाइमलाइन है तो वो क्या है, कितना है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में जैसा कि 2 घंटे का अंतर है और इसीलिए हम भारत का जो है फिक्स किया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है, जो कि कहाँ से है, यूपी में मिर्जापुर से गुजरती है। एक नैनी नाम का एक गांव है, तो वहीं से ये मानक यामी उत्तर माना गया है और यह है यूपी के नैनी नाम के एक गांव से गुजरती है। ठीक है, नैनी नाम है। ठीक है, गांव का नाम है नैनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्वेज नहर से किस वर्ष मार्ग खोला गया। स्वेज नहर से मार्ग खोला गया था 1869 ईस्वी में। तो उसके बाद से क्या हुआ कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार कार्य में बहुत ही तीव्रता आ गई थी। तो इस वजह से स्वेज नहर के खुलने के समय का बहुत ही विशेष महत्व है। अगर विश्व इतिहास ही नहीं, अगर भारतीय इतिहास को भी अगर पलट के देखा जाए तो स्वेज नहर से मार्ग खुलने का बहुत बड़ा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इससे यूरोप और भारत के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नहर के खुल जाने से क्या हुआ कि नहर के खुल जाने से हुआ कि भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर तक कम हो गई। पूरे कितने दूरी का डिफरेंस हुआ, पूरे के पूरे 7,000 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। तो यह कम हो गई थी। अब यूरोप से होकर के कोई भी यात्री जल्दी आ सकता था भारत। ठीक है, अब है सन 1947 से पूर्व भारत के राज्यों की प्रकृति बताएं, मतलब कि किस तरह के राज्य थे। तो सन 1947 से पूर्व भारत में जो राज्य थे वो 2 प्रकार के राज्य थे। एक था प्रांत, है ना, और दूसरा था रियासत। ठीक है, और इसके बारे में आगे बात करेंगे। प्रांतों पे शासन कौन लोग करते थे और रियासतों पे कौन लोग शासन करते थे, तो इस पे भी चलेंगे आगे के क्वेश्चंस में। अब है पाक जल संधि कहाँ स्थित है। पाक जल संधि जो है सो श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। इसे पाक स्ट्रेट भी बोला जाता है कभी कभी। तो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट एक ही चीज है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी, तो ये मन्नार की खाड़ी जो है यह भी भारत और श्रीलंका के बीच में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह 7वां स्थान होता है। ठीक है, एरिया के मामले में 7वां स्थान है। अब है निम्न कथनों पर विचार करें। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया आदि देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और दूसरा कथन कह रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे ऑप्शंस है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और आर सही है, ए गलत है। यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ए और आर जो है दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए किस तरह से व्याख्या करता है यह देख लेते हैं। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया आदि देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन, सॉरी ये बाय मिस्टेकन ये गलत है। यहाँ पे हमारा आंसर ये बी होगा। ठीक है, बी आंसर है, तो ये रॉन्ग है। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, वैसे मैं लिख दूंगी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभी हम 14 पे थे ना शायद,
हाँ 14 पे थे। 15 नंबर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताएं। अरब सागर में जो द्वीप स्थित हैं वो, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है, तो अरब सागर के जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप हो गए और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार हो गए। कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? कुछ देश जो कि एक द्वीप हैं तो और हमारे पड़ोसी भी हैं, तो ऐसे देश कौन से हैं? तो एक तो हो गया श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। तो ये दोनों ही देश द्वीपीय देश हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ पे 37.6 मिनट भी रहे तो यह भी सही हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। तो सबसे उत्तरी अक्षांश जो है भारत का, यह सबसे 37 डिग्री 6 मिनट है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और उड़ीसा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनमें है मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और है छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि। ये सारे राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर अगर कहें तो 97 डिग्री 25 मिनट का जो है, यह भारत का सबसे पूर्व में स्थित ये देशांतर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 20वां है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? तो भारत की सीमा जिन देशों के साथ लगती है वह है भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी जो रेस्ट है वो चाइना है, पाकिस्तान है, तो ये सब, तिब्बत है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ताजिकिस्तान दिया हुआ है, तो ताजिकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि जिस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है वही पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्या है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है। भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? भारत की तटरेखा जो है 7517 किलोमीटर है। ठीक है, 7517 किलोमीटर लंबी है। भारत के दो अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी क्या है? तो भारत के दो अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच जो दूरी मापी गई तो वह 2933 मापी गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, 2933 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के दो अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच मापी गई दूरी क्या है? दो अक्षांश बिंदुओं के बीच मापी गई दूरी है 3214 किलोमीटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पहले में ही है, और बाकी 36 12 37 14 और 33 25 ये सब नहीं होगा, और आंसर हमारा है ए। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ठीक है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? तो भारत की तटरेखा जो है लगभग 7517 किलोमीटर लंबी है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 7517 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह पर्वत ऑब्वियसली नवीनतम वलित पर्वत, ठीक है, जो कि हिमालय है, तो यह नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो सत्य कथन इनमें से चुनना है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। तो इन दोनों में से कौन सा सत्य है यह चुनना है। तो ऑप्शन कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये देख रहे हैं कि ये हमारा सही है। लेकिन भारत का सबसे पूर्वी देशांतर बता रहा है 80 डिग्री 7 मिनट, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर केवल ए हो जाएगा, केवल ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29, भारत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है और भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत अवस्थित है। तो यहाँ पे भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो कह रहा है 3% है, तो नहीं, ये नहीं है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, हमने पढ़ा है अभी अभी। तो यह नहीं होगा, ये गलत है फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाला देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत स्थित है। नहीं, तो यह भी गलत है, भ्रंशोत्थ पर्वत स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, पुदुचेरी के अंदर शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उसकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो यनम जिला आंध्र प्रदेश में, कराईकल जिला जो है तमिलनाडु में, और माहे है केरल में। पूछ रहा है कि इसमें से सत्य कौन सा है। तो यहाँ पे ए करा केवल 1, बी करा 2 और 3, सी करा केवल 3 और डी करा 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि यह नाम आंध्र प्रदेश में है, कराईकाल तमिलनाडु और माहे केरल में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि ऑप्शन डी, मैं साथ ही आंसर भी लिख ही देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी स्पर्श कर रहे हैं और समुद्री सीमा भी स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसे राज्य ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1, 2 और 4, यानी कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल कह रहा है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान को तो टच करता है, लेकिन समुद्री सीमा को टच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। गुजरात भी टच कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्थल रूट से, मतलब कि सड़क रूट से, लेकिन समुद्री सीमा को टच नहीं कर रहा है। मिजोरम भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल 1 मिनट, यहाँ पे जो है गुजरात में, हाँ गुजरात में तो स्थलीय सीमा को टच कर रहा है और समुद्र से भी ये अटैच्ड है, तो ये मतलब कि समुद्री सीमा को टच कर रहा है। सॉरी, मुझे पहले बोलने में ये मिस्टेक हो गई। और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। मिजोरम नहीं होगा। तो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान नहीं होगा और मिजोरम नहीं होगा, तो राइट आंसर है गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो ये तो सही है। दूसरा, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, यानी 15,200 किलोमीटर, तो यह भी सही है। तो हमारा देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है 1 और 2, दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है,
तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। बिल्कुल यह राइट स्टेटमेंट है। और दूसरा, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यह भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? एक केवल दो, एक और दो दोनों, यह हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लगाया है कि नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है और भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न कथनों की सत्यता जांचें, अर्थात जो सही है उनको आप चुनिए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। और दूसरा है, यह संबंध भूभागों की अपेक्षा समुद्री जलमार्गों से था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यह तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत वर्षों से चला आ रहा है। और यह संबंध भूभागों की अपेक्षा समुद्री जल मार्गों से था। तो यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि समुद्री जल मार्गों से संपर्क बाद में बना, पहले तो भूभागों से ही संपर्क था। तो यहाँ पे जो कह रहा भूभागों की अपेक्षा समुद्री जल मार्गों से था, तो यह नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल एक सही। ठीक है, आंसर हम देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए केवल एक सही है। ठीक है, 35 नंबर, निम्न में से सत्य कथन चुने। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। वायसराय द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, बिल्कुल ये सही है। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजी शासकों के नाम से पैतृकता के आधार पर स्वायत्तता से किया जाता था। हाँ, बिल्कुल यह भी सही है। जैसा कि शुरू में ही हमने पढ़ा है क्वेश्चन, दो प्रकार के राज्य थे भारत में स्वतंत्रता से पूर्व, एक प्रांत और दूसरा रियासत। तो प्रांतों का शासन जो है, तो उसमें शासन किया जाता था वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। रियासतों पर जो शासन किया जाता था, उनमें जो स्थानीय शासक होते थे उस रियासत के, तो उसी को राजा रहने दिया जाता था। और थोड़े से कुछ मामलों में उनको स्वायत्तता दे दी जाती थी, लेकिन नाम होता था अंग्रेजी शासकों का ही। और चूंकि वे पैतृक रूप से ही शासन कर रहे थे, लंबे समय से वे लोग शासन कर रहे थे स्थानीय शासक, इसलिए उनको वहीं पर राजा बने रहने दिया जाता है, लेकिन नाम केवल अंग्रेजी शासकों का हो जाता है। तो इस तरह से प्रांतों पर अंग्रेज अधिकारी शासन करते थे, जिनको वायसराय नियुक्त करता था। और रियासतों पर स्थानीय शासक शासन करते थे, जो कि अंग्रेज शासकों के नाम से होते थे। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे चल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, कह रहा है। तो यह भी हम देख लेते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है उसके बिल्कुल साउथ में मालदीव पड़ता है। तो यह भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 3, मतलब कि तीनों सही है। आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह वीडियो हुआ समाप्त। आप इसको एक बार और रिपीट करके देखें, और इस तरह से आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। और इसमें एक सीरीज के तौर पर 12 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे यूज़फुल चैप्टर्स के, सारे यूज़फुल बुक्स के वीडियोस उपलब्ध होंगे। तो आप यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। और लास्टली आप सबों को थैंक यू कि आपने मेरी इस वीडियो को वॉच किया। धन्यवाद।